हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। जैसा आप सभी जानते हो, हमने एक वीडियो के अंदर जो लास्ट टू लास्ट वीडियो थी उसमें आप लोगों को बताया था कि हम हर सैटरडे 11th क्लास के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो चैप्टर वाइज कंसेप्चुअल वीडियो है, वो हम डालने वाले हैं, जिसके बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो 11th क्लास की। तो उसी को देखते हुए आज हम फर्स्ट वीडियो, जो आज हमारी फर्स्ट वीडियो है 11th क्लास के लिए, क्योंकि अभी तक हमने हमेशा जो वीडियो डाली है वो 12th क्लास के लिए डाली है। फर्स्ट टाइम हम 11th के लिए वीडियो डालने जा रहे हैं। एक बार हम 11th के लिए लाइव हुए थे, जिसमें हमने 11th की पूरी रिवीजन करवाई थी एग्जाम डेज में। अदरवाइज हमने 11th के लिए अभी तक कोई वीडियो नहीं डाली थी, हमेशा 12th के लिए डाली है। तो फर्स्ट टाइम हमारी आज तक के YouTube चैनल में हम फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए 11th क्लास के लिए एक बहुत सुपर वीडियो, ये एक ऐसी वीडियो है जिसको देखकर आप क्योंकि +1 आपके लिए एक एज लाइक न्यू एबीसी है। जैसे हम छोटी क्लास में थे, नर्सरी केजी में, तब हमें एबीसी सिखाई गई, हमारे लिए सब कुछ नया था, आपके लिए सब कुछ नया था, मेरे लिए भी, जब मैं भी था मेरे लिए भी नया था, तो हमने वो सीखी। तो सेम ये एक ऐसी स्टेज है 11th क्लास जिसमें आपके लिए ईच एंड एवरीथिंग इज न्यू, हर चीज नई है। इट इज लाइक एबीसी ऑफ अकाउंटिंग। आप लोग सब कुछ नया सीखने वाले हो, तो उसको बिल्कुल इजी बनाने के लिए हम आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। और ये आज एक खास ओकेजन पर भी बनाई जा रही है। जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मेरा बर्थडे भी है, तो मैं बहुत खुश था कि हमने एक ऐसी अनाउंसमेंट की है जो इवेंचुअली हमारे बर्थडे पर आ रही है। तो ये एक स्पेशल ओकेजन है और स्पेशल वीडियो है, तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इट्स गोना बी वेरी 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 बेस्ट वीडियो फॉर यू। अगर आप +1 के बिगनर हो, आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ पता नहीं है, ऑफकोर्स कुछ पता ही नहीं होगा, तो आप लोग आज की वीडियो और आने वाली जो वीडियोस हैं उनसे आप 11th को समझ पाओगे कि 11th है क्या। क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में, कि 11th में है क्या है, 11th में कौन कौन से कंसेप्ट है, 11th में कौन कौन से टॉपिक्स है, 11th की बुक कौन सी है, उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम जो रखा गया है वो उस बुक का नाम क्यों रखा गया है। बहुत सारी बेसिक चीजों के साथ हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बाद आप लोगों को लगेगा कि यस, मैंने अकाउंटेंसी ली है, तो आपको पता होगा कि इसके अंदर मैं क्या पढ़ने वाला हूं। मतलब हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक्स कि 11th में है क्या है, अकाउंट्स में है क्या है, ताकि आपको ये लगे कि हाँ अकाउंट्स लिया और अकाउंट्स बहुत इजी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपने 11th में अगर कॉमर्स स्ट्रीम लिया और आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो गाइज अकाउंट्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। अगर आप उसको अच्छे से करते हो, दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो स्पेशली 11th के लिए बिल्कुल बेसिक लेक्चर, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि अगर किसी को भी अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है, अगर वो इस लेक्चर को देखेगा तो उसको हर नॉलेज आनी स्टार्ट हो जाएगी। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहूंगा। आप जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारी एक ऐप है, हमारी ऐप प्ले स्टोर के ऊपर है, माधव अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से। आप जैसे हम हर सैटरडे आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आएंगे, अगर आपको बिल्कुल अच्छे से हर चीज समझनी है तो हमारी माधव अकाउंटेंसी क्लासेस की ऐप के ऊपर प्ले स्टोर के अंदर हर लेक्चर जो हमारा डेली हो रहा है लाइव क्लासेस में, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम उसके ऊपर ऐप के ऊपर आप लोगों के लिए विदाउट एनी कॉस्ट नियर अबाउट 10 से 12 लेक्चर, क्या पता उससे ज्यादा भी हो जाए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाल रहे हैं, ताकि आपको बेसिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और हम कुछ वीडियोस डाल भी चुके हैं, नियर अबाउट 3 वीडियोस हम डाल चुके हैं, तो आप जब उनको देखोगे आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप बिल्कुल डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर के अंदर माधव अकाउंटेंसी क्लासेस की ऐप को सर्च करना है, माधव अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से उसको डाउनलोड करना है, एज ए स्टूडेंट आपको रजिस्टर करना है, और उसके बाद वहां पर एक नीचे स्टोर का कॉलम है, स्टोर में जाना है और वहां पर 11th क्लास
फ्री लेक्चर्स लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है और वहां पर आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो गाइज आप लोग इजिली घर बैठे आप, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल हर एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताई गई है, जिसके बाद आपको कोई डाउट रहने वाला नहीं है और आपको हर चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब आते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। आज जो लेक्चर है दैट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और बहुत बेसिक चीजों के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बहुत बेसिक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं आज। चलिए गाइस, देखिए मैं जो आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, सबसे पहली चीज देखिए, आपकी बुक, आप प्लस वन में हुए हो, यस भैया हम प्लस वन में हैं। आपने अपनी बुक परचेज की होगी, आपने उस बुक के अंदर अगर नाम देखा हो तो एक वर्ड नाम जो लिखा हुआ है बुक का, अकाउंटेंसी, ये नाम लिखा हुआ है। यस भैया लिखा हुआ है। अगर आप डीके गोयल सर की बुक देखोगे तो अकाउंटेंसी वर्ड लिखा हुआ है। आपने चलो आपने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, आपके स्कूल में स्टार्ट हो गया, क्या आपने सोचा कि इस बुक का नाम अकाउंटेंसी क्यों रखा गया? इवन आप लोगों ने जब भी कोई बुक पढ़ी होगी, आप लोग 10 तक पढ़ते आए हो बुक्स को, आपने जो बुक्स पढ़ी क्या आपने सोचा कि इसका नाम ये ही क्यों रखा गया? नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। तो गाइज एक्चुअल में आप लोग जब भी कोई भी चीज पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट उठाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस सब्जेक्ट का नाम यही क्यों रखा गया। पहले आपको उसके नाम के बारे में पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो गाइज हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आपकी बुक का नाम अकाउंटेंसी है, तो ये अकाउंटेंसी क्यों रखा गया। अब ये अकाउंटेंसी क्यों रखा गया, उससे पहले आपको इसका एक और मीनिंग, एक और वर्ड जो है अकाउंटिंग, ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप ये समझ जाओगे तो अकाउंटेंसी आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ, सबसे पहले यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है भैया, जल्दी से बताइए, हमें मजा आ रहा है, हमें समझ आ रहा है कि अकाउंटिंग, हमें पहले अकाउंटेंसी के लिए अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग होता क्या है, मैं इसके लिए केवल एक लाइन लिख रहा हूं। और गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो मैं लाइन लिख रहा हूं उससे आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली पूरी बुक 11th क्लास की है भैया, पूरी बुक। यस जो मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा उससे आपकी अकाउंट्स की 11th क्लास की मोस्ट प्रोबेबली पूरी बुक कवर हो जाएगी। मतलब उस पूरी डेफिनेशन में, उस पूरी जो डेफिनेशन लिखी जाएगी उसमें आपकी पूरी की पूरी मोस्टली अकाउंट्स कवर हो रही है। फिर तो भैया हम केवल एक ही लाइन पढ़ लें, हमें सब कुछ आ जाएगा। यस बिल्कुल, अगर आप उस लाइन को अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको प्लस वन में अकाउंट में है क्या, अकाउंट्स में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। चलो भैया स्टार्ट करिए, फिर तो बहुत अच्छी चीज है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज इसके मीनिंग के साथ जो मैंने कहा डेफिनेशन, मैं लिखता हूं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing, देखिए अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, यस ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म, दैट्स इट है भैया। बस इतनी सी डेफिनेशन और पूरा अकाउंट्स। यस गाइस ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। अगर आपको ये पूरी डेफिनेशन समझ आ जाती है, इसका मतलब आपको पूरी अकाउंट्स, मोस्ट प्रोबेबली प्लस वन की सारी अकाउंट्स समझ आ जाएगी। अगर आपने ये पढ़ लिया मतलब आप अपनी जिंदगी में कभी मार खाने वाले नहीं हो। भैया मार कौन पिटाई करेगा, पिटाई नहीं, मतलब आप कभी भी लूज नहीं करोगे, हमेशा आप विन करोगे। चलिए भैया फिर तो आपने ये बात बोली है तो हम इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द मॉनेटरी टर्म। चलिए भैया इसको स्टार्ट कीजिए। ये तो हमें छोटी सी लग रही है, जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल गाइस कोशिश करते हैं ये जल्दी से हमारा खत्म हो ताकि आपको पता चले अकाउंट्स में है क्या है। चलिए भैया जल्दी से बताइए। चलिए गाइस एक एक वर्ड को हम उठाएंगे और हम पढ़ते चलेंगे। आप मुझे बताओ, इस तो बताने की जरूरत नहीं है। नहीं भैया कैसी बात कर रहे हो, इसका तो हमें पता है, एन बताने की जरूरत नहीं है। आते हैं हम आर्ट पर। किस पर आ रहे हैं, आर्ट।
चलिए गाइस एक एक वर्ड को लेते चलते हैं। आर्ट क्या होता है? आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का लिटरल मीनिंग है भैया, हमें पता है, क्या पता है बताइए? चलिए मैं बोलता हूं। आर्ट का लिटरल मीनिंग जो एक माना जाता है डिक्शनरी मीनिंग, कि आर्ट बोला किसे जाता है जब हम किसी चीज को, मान लीजिए कोई भी आर्टिस्ट है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पेंटर है, पेंटर कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, तो गाइज उसके माइंड में पहले ही वो पिक्चर क्या होगी, डिसाइडेड होगी, तभी वो ड्रॉ कर पाएगा, अदरवाइज वो ड्रॉ नहीं कर पाएगा। आप सोचिए, आप मान ली पेंटिंग करते हैं आप लोग, अगर आपके दिमाग में कोई पिक्चर ही नहीं, आप क्या ड्रॉ करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब एक आर्टिस्ट वही होता है जिसको अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में पहले ही प्री डिटरमाइंड होता है, मतलब पहले ही डिसाइड होता है। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव, जो आर्टिस्ट कौन कहलाता है? जो अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को क्या करता है? अचीव करता है। जो अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है उसे आर्टिस्ट बोला जाता है। तो भैया अकाउंटिंग में इससे क्या लेना देना है? हाँ बिल्कुल सही बात, अकाउंटिंग में इसका क्या लेना देना है? अकाउंटिंग में इसका लेना देना है समझना अकाउंटिंग क्यों आर्ट है। आप बताइए, मान लीजिए लेट्स सपोज हम एक बिजनेस खोलते हैं गाइस, हमारे बिजनेस का नाम है भैया, ये क्या है? बहुत इजी सा बिजनेस, पप्पू क्लॉथ्स हाउस। पप्पू क्लॉथ्स, अरे भैया ये तो बहुत अच्छा नाम दिया है। यस बिल्कुल इजी सा नाम। हमने एक बिजनेस खोला, उस बिजनेस का नाम है पप्पू क्लॉथ्स हाउस। अब मैंने एक बात बोली, हमने एक बिजनेस खोला, बिजनेस, यस। मैं देखो एक एक चीज आपको क्लियर करता जाता हूं गाइज। यहां पर देखो, यहां पर एक आई, यहां पर एक टर्म आई बिजनेस, इसी में मैं इसको इंक्लूड करता चलता हूं, इसी में ही कवर करता चलता हूं। बिजनेस, हमने एक बिजनेस खोला। मैं आपको यह बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अकाउंटिंग कभी भी किसी इंडिविजुअल की नहीं करते हैं। लाइक राम है, राम की अकाउंटिंग नहीं करते हैं, है भैया? तो किसकी करते हैं? हम राम के द्वारा जो बिजनेस चलाया जाता है उसकी अकाउंटिंग करते हैं। ओके भैया, अब बात समझ आई। मतलब राम ने, मान लीजिए हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया पप्पू क्लॉथ हाउस, हमारी अकाउंटिंग नहीं होगी, पप्पू क्लॉथ हाउस की अकाउंटिंग होगी। बिल्कुल सही गाइस, आपने बिल्कुल सही समझा। तो पप्पू क्लॉथ हाउस की जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो क्या होगा? तो पप्पू क्लॉथ हाउस की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, भैया ट्रांजेक्शन ये भी हमारे लिए एक नया वर्ड है। बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस है हमारा पप्पू क्लॉथ हाउस। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है गाइस? ट्रांजेक्शन का बिल्कुल सिंपल मीनिंग बता रहा हूं मैं, कोई आगे बुक में नहीं जा रहा हूं। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने पप्पू क्लॉथ हाउस स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। आप सोचिए आपने किया, आपने क्या किया? आपको परचेस करना है, कपड़ा परचेस करना है। कपड़ा परचेस करने के लिए आप दिल्ली गए और दिल्ली से जाकर आपने कपड़ा परचेस किया पहली शॉप से, तो वो एक ट्रांजेक्शन हो गई। दूसरी शॉप पर गए, आपने फिर कपड़ा परचेस किया, वो दूसरी ट्रांजेक्शन होगी। ओके भैया, तीसरी दुकान पर गए, फिर कपड़ा परचेस किया, तीसरी ट्रांजेक्शन हो गई। आप घर आ गए, आप कैथल आ गए, आप अपनी सिटी में आ गए, आप अपने स्टेट में आ गए और आप अपनी दुकान पर आकर बैठ गए। आपने क्या किया? एक कस्टमर आया, उसको सेल किया, वो चौथी ट्रांजेक्शन हो गई। फिर आपका एक और कस्टमर आया, आपने उसको फिर सेल किया, फिर पांचवी ट्रांजेक्शन आ गई। आपने क्या हुआ? आप दुकान पर बैठे हुए, अपनी शॉप पर बैठे हुए, पप्पू क्लॉथ हाउस पर बैठे हुए, वहां पर आपके पास कस्टमर आ रहा है, आप उसके लिए चाय वगैरह मंगवा रहे हो। अब चाय वाला शाम को आएगा, आपसे पैसे लेकर जाएगा, वो अलग ट्रांजेक्शन हो गई। इस तरीके से देयर इज अ लॉट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन एवरी बिजनेस। यस भैया, आप तो समझ आ रहा है हमें? बिल्कुल सही गाइस, आपको आएगा समझ। पप्पू क्लॉथ हाउस हमने स्टार्ट किया, उसके अंदर जो भी हमारी क्या होगी? लेन देन होगी। हर एक लेन देन, चाहे वो कैश में हो चाहे वो उधार पर हो, हर एक लेन देन को बिजनेस ट्रांजेक्शन बोला जाता है। तो भैया इसका मतलब तो केवल बिजनेस रिलेटेड। यस, अगर मान लीजिए आपका नाम है राम, कुछ भी सोच लिया, आपका नाम है राम, आपने क्या किया? अपने घर का क्या किया? आपने अपने घर पे कोई काम किया, घर पे कोई आप फल लेकर आए, कोई आप फ्रूट लेकर आए, या घर पर कुछ भी लेकर आए, तो गाइज वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। मींस बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड टू बिजनेस, जो बिजनेस से रिलेट करती है, मतलब बिजनेस के अंदर हो रही है। वन थिंग यू हैव टू पुट इन माइंड कि वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के अंदर हो रही है उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन बोला जाएगा।
और दूसरी बात देखो, यहां पर ये बात क्लियर हो रही है, यहां पर मैं ये क्लियर कर रहा हूं, मैंने कहा था कि मैं आर्ट के अंदर ये बात क्लियर करूंगा, तो यहां पर बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या बोला गया, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, बिजनेस से रिलेटेड जो लेन देन हो रहा है इन मॉनेटरी टर्म, इसको भी मैं यहां पर कर रहा हूं। और वो ट्रांजेक्शन कैसी होनी चाहिए, पैसे की टर्म में होना चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी को फ्री गिफ्ट दे रहे हो तो उसको आप वहां पर दिखाओगे नहीं। मतलब कहने का क्या हुआ, बिल्कुल क्लियर, आपने पप्पू ग्लोस हाउस खोला तो उसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी बिजनेस से रिलेटेड, दैट आप केवल उसी की अकाउंटिंग करोगे, उसी को अकाउंट्स में डालोगे जिससे मॉनेटरी टर्म पर फर्क पड़ रहा है। जो नॉन मॉनेटरी है हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। अच्छा भैया, तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि हमें जब हम अकाउंटिंग करेंगे, हमें एक बात क्लियर हुई, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, पर्सनल की नहीं करेंगे। तो बिजनेस की जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे गाइस, हम सारी की सारी जो भी हमारे बिजनेस में लेन देन हो रहा है हम उसको क्या करेंगे, और वो किस टर्म में होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। हम उसको सबको क्या करेंगे, लेंगे। मतलब आपको किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को, जो पप्पू क्लोथ हाउस में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है जिससे मॉनेटरी टर्म पर फर्क पड़ता है, आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना, अभी मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। यही आर्ट के अंदर आएगा। मतलब पहली चीज आपको बिल्कुल वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड क्लियर, आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। पप्पू क्लोथ हाउस की जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, लेन देन हो रही है, जो मॉनेटरी टर्म में है, पैसे की टर्म में, जिसको आप मॉनेटरी टर्म में कंसीडर कर सको, उसको आपको सारी की सारी ट्रांजेक्शन को आपको क्या करना है, दिखाना है। अगर आप एक को भी छोड़ दोगे तो आप अभी जो बताने वाला हूं वो हो जाएगा। चलिए गाइस, अब आ गए हम आर्ट पर। यस भैया बताइए, ये तो आपने बहुत इजी कर दिया। यस, आर्ट का मतलब है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, दैट इज कॉल्ड आर्ट। ये तो हुआ एक डिक्शनरी मीनिंग। अब बात आई अकाउंट्स आर्ट कैसे है। आपने लिखा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। यस, दैट इज ए वेरी ग्रेट क्वेश्चन कि अकाउंटिंग आर्ट कैसे है। यस, अकाउंटिंग आर्ट इसलिए है क्योंकि अकाउंट का भी एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है। जब हम अकाउंटिंग करते हैं उसका भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, पहले से ही डिसाइडेड। हाँ भैया, हम पप्पू क्लोथ हाउस खोल रहे हैं, हम क्यों खोल रहे हैं, ताकि हम पैसा कमा सकें। हम उसके अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं, अगर हम पप्पू क्लोथ हाउस के अकाउंट्स बनाएंगे ताकि हमें यह पता चल सके हमें पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, ताकि हमें ये चीज पता चल सके। एब्सोल्युटली गाइस, तो इसका मतलब आप अकाउंट्स बना रहे हो तो आपको पहले से ही आपका ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही आपका ऑब्जेक्टिव पता है कि मुझे ये पता लगाना है एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव पहले से ही डिसाइडेड है। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग को आर्ट बोला जाता है। यस भैया, बिल्कुल क्लियर। इसका मतलब कहने का क्या हुआ, अकाउंटिंग भी हमारा क्या है, आर्ट है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो इसका मतलब यहां तक अगर मैं कंक्लूड करूं, जो आपको समझ आना चाहिए कि हम जब अकाउंटिंग करेंगे गाइस, पहली बात बिजनेस की होनी चाहिए। दूसरी बात आपको क्या करना है, जो बिजनेस से रिलेटेड सारी की सारी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन है जो हमारी मॉनेटरी टर्म को अफेक्ट करती है, आपको सारी की सारी को इंक्लूड करना है। अब बात आई क्यों करना है। अगर आप एक भी ट्रांजेक्शन को छोड़ दोगे, जो मैंने अभी पीछे कहा था अभी बताऊंगा, अगर एक भी ट्रांजेक्शन को छोड़ दोगे तो आप ट्रू प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता नहीं लगा पाओगे। आपको अगर सही प्रॉफिट और लॉस पता लगाना है तो आपको हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि जितनी भी आपकी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है, मान लीजिए एक दिन में आपकी 200 हो रही है, तो 200 की 200 ट्रांजेक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और उसको फिर आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। तभी आप बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता लगा पाओगे। चलिए भैया, ये बात क्लियर हो गई कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से हमें लिखना पड़ेगा। यस, एब्सोल्युटली। इसके बाद बताइए भैया, इसके बाद आता है रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को जानने से पहले गाइस आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग आपको तभी आएगा जब आप उससे पहले की चीजें समझ पाओगे। तो भैया उससे पहले की चीज क्या है, उसके पहले की चीज क्या है, देखिए गाइस, अब मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को
छोटी छोटी बातों को बताता चलता हूं, छोटी छोटी बातें समझते जाइए। जैसे हमने क्या खोला, पप्पू क्लॉथ हाउस खोला, ठीक है, पप्पू क्लॉथ हाउस हमने खोला। अब क्या हुआ, मैंने आपको क्या कहा कि आप क्लोथ्स परचेज करने के लिए, क्लोथ्स परचेज करने के लिए कहां गए, दिल्ली, ठीक है भैया गए। हमने वहां पर क्या किया, 4 शॉप से क्लोथ्स परचेज किया, 1 2 3 4, ठीक है भैया हमने 4 से किया। हमने क्या किया, पहली से परचेज किया, हमने उसको क्या किया, चेक से पे कर दिया या बैंक आरटीजीएस वगैरह कर दिया, आपको पता है आरटीजीएस होती है, नेफ्ट होती है, हमने उसको पे कर दिया। अगले वाले को भी हमने बैंक से पे कर दिया, अगले वाले को भी हमने बैंक से पे कर दिया, एक को हमने चलो कैश भी दे दिया, कम मान लीजिए 10,000 का था, हम क्योंकि 20,000 से कम हम कैश में पे कर सकते हैं, तो हमने ये सब कर दिया। तो भैया अब सोचिए, हमने पहली दुकान पर गए, हमने उससे परचेज किया, मान लीजिए हमने उससे 1 लाख रुपए का परचेज किया, यस भैया। अब 1 लाख रुपए का परचेज किया तो उसने भैया वो क्या करेगा, अब सोचिए वो क्या करेगा, वो एक बिल बुक निकालेगा। हाँ भैया बिल निकालता है, बिल, पहला बिल निकाला उसने, उसके नीचे कार्बन कॉपी लगाई, है ना, लगाते हैं ना हम कार्बन कॉपी, और उसके नीचे एक और पेज होता है, जो वो ऊपर लिखता गया वो नीचे भी लिखता गया। उसने क्या किया करके, उसने एक पेज फाड़ा ऊपर वाला, मतलब साइडों में से निकाला और मुझे दे दिया, उसकी ओरिजिनल कॉपी मुझे दे दी और अपने पास डुप्लीकेट कॉपी रख ली, किसने, जिससे हमने दिल्ली से परचेज किया, ठीक है भैया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास, आपके पास, मेरे पास क्या आ गया, एक तो मेरे पास बिल आ गया और दूसरा मेरे पास स्टॉक आ गया, और हमारे पास से क्या चला गया, बैंक से पैसा चला गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये चला गया। सेम अगली दुकान पर भी क्या हुआ, उसने अगेन हमें बिल दिया और हमें क्या दिया, स्टॉक दिया, और उसके बाद ये हमारे पास आया और हमारे पास से बैंक से पैसा चला गया, ठीक है। अगले वाले ने भी क्या किया, हमें बिल दिया, स्टॉक दिया, और उसके बाद हमारे पास से बैंक से पैसा चला गया। उसके बाद अगले वाले ने भी हमें क्या दिया, बिल दिया, स्टॉक दिया, और कैश से पैसा चला गया। यस भैया ये हुआ। अब गाइस मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, हमने क्या कहा था, हम सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, सारी की सारी जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जो मॉनेटरी टर्म है, उसको हम हर रोज की हर एक ट्रांजैक्शन को बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत अच्छे से, कोई मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर मिस हो जाएगी तो आप ट्रू प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता नहीं लगा पाओगे। तो आपको क्या करना है, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, अच्छे से उसको संभाल कर रखना है। तो गाइज ये आपको बिल मिला, इसे बोला जाता है गाइज अकाउंटिंग लैंग्वेज में पहली बात कर रहा हूं जो अकाउंटिंग लैंग्वेज की, ये है सोर्स डॉक्यूमेंट। पहली चीज आपके पास आई, ये वाला बिल, ये वाला बिल, ये वाला बिल, इन्हें बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में इसे बोला जाए, इन्हें बोला जाता है प्रूफ, कि हमने ये ट्रांजैक्शन की, उसका प्रूफ। तो हमने क्या करना है, हम क्या बोला गया, सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है। मतलब आपको कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन मिस नहीं करनी है, नहीं आपको ट्रू प्रॉफिट और पता नहीं, लॉस पता नहीं चलेगा। वो कैसे आप संभाल कर रखोगे, आप उसको उसके सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से, बिल की हेल्प से, आपने चारों बिल को क्या कर लिया, संभाल कर रख लिया। अब आप कहां आए, कैथल आए, भैया हमारे पास चारों बिल हो गए, वेरी गुड गाइस, हमारे पास चारों बिल हो गए। हमने आते ही क्या किया, हमने एक फाइल ली, हमने क्या ली, फाइल, यस फाइल ली। हम यही करते हैं, उस फाइल के अंदर हमने 1 2 3 4 चारों बिलों को लगा दिया, वेरी गुड गाइस, आपने चारों बिलों को उसके अंदर लगा दिया, बहुत बढ़िया किया। अब क्या हुआ, आप दुकान पर आए, आपने अपना गुड्स लगाया, अपना सामान लगाया, आपने अपने क्लोथ्स लगाए। अब कस्टमर आने स्टार्ट हुए, हाँ जी भैया कस्टमर आए, पहले मेरे पास राम आया, फिर मेरे पास श्याम आया, मैं वैसे ही नाम लिख रहा हूं, फिर मेरे पास मोहन आया, इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आए। चलिए राम आया, उसने मुझसे 2,000 रुपए की टी शर्ट परचेज की, वेरी गुड, आपने तो बहुत बढ़िया बेच दी, 2,000 रुपए की टी शर्ट बेच दी, और कोरोना टाइम में बेच दी, बहुत बढ़िया है। तो 2,000 रुपए की टी शर्ट आपने बेची, तो आपने क्या किया, उससे मान लीजिए कैश में पैसा लिया 2,000 रुपए, आपने 2,000 रुपए कैश में ले लिया, आपके पास से टी शर्ट चली जाएगी, टी शर्ट चली जाएगी, और आपने क्या किया, अपनी बिल बुक निकाली
और उसमें से अगेन आपने भी क्या किया, उसके एक पेज के नीचे कार्बन लगाया और अगला पेज भी रखा और उसके ऊपर जो ओरिजिनल पेज है उसके ऊपर आपने लिखा कि मैंने ये सेल किया इसको 2000 रुपए का, और उसकी ओरिजिनल कॉपी उसको साइड में से निकालकर उसको दे दी, और आपके पास क्या बच गई, आपके पास डुप्लीकेट कॉपी बच गई। यस भैया, हमारे पास डुप्लीकेट कॉपी, तो उस डुप्लीकेट कॉपी को हम कहां लगाएंगे गाइस, ये भी हमारा क्या है, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ बिल, दैट इज ऑल्सो ए सोर्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमें किसी भी आइटम को मिस नहीं करना है। और वो मिस कब नहीं होगी, जब हर एक ट्रांजैक्शन देखो, पहले 4 ट्रांजैक्शन हुई, 4 बंदों के साथ ट्रांजैक्शन हुई, फिर हमारे पास राम के साथ ट्रांजैक्शन हुई, सेम हमारे पास श्याम के साथ होगी, मोहन, जितने भी कस्टमर आएंगे हर एक के साथ हमारी ट्रांजैक्शन होगी, और हम सबको जिसको सेल करेंगे सबको क्या देते जाएंगे, बिल, और उसकी डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास रहती जाएगी। मान लीजिए 100 कस्टमर आए तो हमारे पास 100 डुप्लीकेट कॉपी ऑफ किसकी, बिल की हमारे पास रह जाएंगी, और गाइस वो हमारे लिए क्या होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट, और उसको हम किसके अंदर लगा देंगे, हमारी फाइल के अंदर लगा देंगे। मतलब हमारी फाइल के अंदर अब कितने हो गए, 104 हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट हो गए। यस भैया, ये तो बात समझ आ गई। मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात बोली कि हर एक ट्रांजैक्शन जो भी आप कर रहे हो उसका आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मींस ऐसा भी हो सकता है, देखो, क्योंकि जब आप परचेज करोगे तो आप नहीं बनाओगे, जो आपको सेल कर रहा है वो बनाकर आपको देगा, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको देगा, और जब आप सेल करोगे तो आप बनाओगे तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट आपका काम करेगी। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा करवाया, ओके भैया बैंक में करवाते हैं, मान लीजिए आपने बैंक में गए और बैंक में क्या किया, आपने कैश डिपॉजिट करवाया, ठीक है भैया, तो आपने देखा होगा, कभी आप गए होंगे अगर बैंक में, बैंक वाला क्या करता है, एक बैंक में आप जाते हो तो एक आपको पेन स्लिप होती है इस तरीके से, जिसमें आपको लिखना होता है 100 के नोट इतने, 200 के नोट इतने, 500 के इतने, 1000 के इतने, चलो 1000 तो है ही नहीं, लोग वो क्या नाम है, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब बंद हो गए थे, उसके बाद इसके बाद 2000 के बिल होंगे, जो भी 2000 के नोट होंगे, तो आप लिखते हो और लिखकर सारी सब कुछ उसके अंदर 100 के इतने हैं, 200 के इतने हैं, 500 के इतने हैं, 2000 के इतने हैं लिखकर, अपना अकाउंट नंबर लिखकर आप क्या करते हो, कैशियर के पास जाते हो, वो स्लिप लेते हो और पैसे लेते हो और कैशियर को दे देते हो। और कैशियर क्या करता है, आपने देखा हो लैपटॉप में कुछ उंगलियां फेरता है, फिर क्या करता है, दोनों साइड ठप्पा लगाता है बैंक का, और एक पोर्शन जो है आपको फाड़कर दे देता है। यस भैया, ये तो होता है, ये तो हमने भी देखा है। तो वो जो एक पोर्शन आपको फाड़कर दिया, जो आपके पास एक पोर्शन मिला, तो गाइस वो आपके लिए क्या होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, वो आपके लिए प्रूफ होगा, जिसके बेसिस पर आगे बात करेंगे क्या होगा। अभी तो केवल ये बात आई कि वो आप लेकर आए, वो जो एक स्लिप लेकर आए, वो एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट का आपका क्या करेगी, काम करेगी। बिल्कुल सही बात। तो इस तरीके से व्हाट आई मीन टू से, व्हाट आई एम कंक्लूडिंग राइट नाउ, कि आपकी जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, आपको सबका सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है और उसको फाइल में लगाते रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, एक सुआ सा लगा देते हैं, उसके अंदर पंच करते रहते हैं, उसके अंदर डालते रहते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, एक वॉल पर वो लगा लेते हैं, क्या नाम है, तार टाइप, उसमें डालते रहते हैं। थोड़ा सा अगर मॉडर्न की बात करें, जो थोड़ा सा सही तरीके से काम कर रहे हैं, वो फाइल्स में अपने सारे बिल्स को लगाते रहते हैं, और वो क्या होता है गाइस, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का हमने क्या कर लिया, सोर्स डॉक्यूमेंट हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। आई होप आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। तो हमने यहां पर बात की सोर्स डॉक्यूमेंट की, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो लेक्चर है गाइज, आज हम यहीं तक आप लोगों को बता रहे हैं। अगेन आई वुड लाइक टू से, अगर आपको बिल्कुल अच्छे से और चीजें समझनी है तो आप हमारी माधव अकाउंटेंसी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कीजिए, और उसके अंदर आप लोगों को और भी कंटेंट्स वहां मिल जाएंगे, पूरा अच्छे तरीके से वहां पर एक्सप्लेन किया गया, आपको अच्छे से क्लियर होगा। हमारी प्ले स्टोर के अंदर ऐप है, तो वहां पर आप उसको डाउनलोड कीजिए, अपने आप को स्टूडेंट के तौर पर रजिस्टर कीजिए, फिर आपको क्या करना है, वहां पर स्टोर के अंदर जाना है और आपको 11th का फ्री कंटेंट बिल्कुल फ्री आपको वहां अवेलेबल हो जाएगा, और आप चीजों को इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगले सैटरडे हम आगे की वीडियो, सोर्स डॉक्यूमेंट से आगे की वीडियो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और आपको सोर्स डॉक्यूमेंट से आगे का टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और आपको और अच्छे से
आगे क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, आप अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।